जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन दिवस पर बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और ये बहुत ही पावन दिवस और पूरा एनर्जाइज्ड दिवस, शक्ति से भरपूर दिवस। और हम इस शक्ति के स्रोत में गोते या इवन कनेक्टेड, चाहे रिमोटली कनेक्टेड, फिर भी कहीं ना कहीं ये पावन दिवस हम सबको विश्व भर में बहुत सुंदर छूता है। और परमेश्वर करे सबको छुए भी, जो जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, उन आत्माओं को भी छुए जो इस देह में नहीं है, वो भी इस पावन दिवस पर उनको भी स्वामी जी महाराज श्री का स्पर्श मिले। सो बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और व्यक्तिगत तौर पर स्ट्रेंज था, बट ओवरऑल सबने बहुत इंजॉय किया। और बहुत 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 सुंदर शुरुआत रही हमारी भक्ति प्रकाश जी की। और मैं फीडबैक ले रही थी, बहुत सुंदर रहा और समय पर भी हो गया। और जिन जिन के नाम आए थे सब पाठ कर पाए थे। बहुत बहुत बधाई सबको। लास्ट मोमेंट्स कई चेंजेस हुए। मुझे आज सत्संग होता है तो यूजुअली मैं, अब क्योंकि समय बदल गया है तो मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, पर आज मुझे कहीं जाना था, पर आई गेस वो चयन ठीक नहीं हुआ होगा। और तो इसलिए फिर इसलिए किसी और साधिका जी को बारी मिली, उन बेचारों को कष्ट दिया। उन्होंने तैयारी नहीं की थी, पर फिर भी बहुत सुंदर हुआ। अब से आप देखेंगे कि दूसरे साधिकाएं ऑर्गेनाइज करेंगी और ड्यूटीज लगाएंगी। महाराज ने दे दिया है। अब मुझे 1 साल होने को हुआ है इस सत्संग को। सो जब तक 1 साल की सेलिब्रेशन होंगी तब तक बाकी सब तैयार होंगे, कर चुके होंगे। एक काइंड ऑफ आइडिया आ गया होगा ड्यूटीज लगाने का। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये महाराज ने बहुत कस के रखा है। और हम चाहेंगे भी कि जो साधिकाएं आएं और तैयार हुई हैं। देखिए आज जो जॉब चल रहा है, कितनी नई साधिकाओं ने सीखा है शेयर करना। दिस इज ग्रोथ। कंप्यूटर चलाना, शेयर करना, स्लाइड कैसे करना है, बहुत बड़ी बात है। हर टाइम कुछ नया आरंभ होता है, कुछ नया सीखते हैं और फिर ग्रो करते हैं उसमें। और आप देखेंगे कुछ देर में सभी एक जैसे निपुण हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। ऑनलाइन सत्संग कंडक्ट करने में केवल एक ही नहीं, बहुत सारे, और आज भी बहुत सारे हैं जो कि शेयरिंग, आज की डेट में जिन्होंने शेयरिंग की, पहली बार सीखा स्लाइड्स शेयर करना, स्लाइड्स मिलना, बहुत बहुत बड़ी बात है। सो ये स्वामी जी महाराज का है सब कुछ। और जो वो सिखाते हैं वो स्वामी जी महाराज की इच्छा से सब सीख रहे हैं। और जो भी ग्रोथ उसमें हेल्प जो करते हैं, हमारे सारे गुरुजन हेल्प करते हैं अपनी शक्ति देकर। सो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जॉब भी बहुत चला। और बहुत अच्छी संख्या में साधिकाएं बैठे, कई तो सारे बैठे। और तभी हमने जॉब की चेंज स्लाइड भी हमने थोड़ी देर बाद नहीं की, 1 घंटे बाद की। कि कोई रेस्ट करना चाहता है, किसी को झपकी आ जाती है, इट्स फाइन, इट्स ओके, यू नो। सो हम तो आज तो बहुत बहुत कृपा रही
आज सत्संग भी था, बहुत कुछ था आज। तो मैं कल की जो कल आपका संडे हो, आज का जो दिन की ड्यूटीज लगा रही थी, बहुत गड़बड़ कर रही थी क्योंकि मैं पिक्चराइज नहीं कर पा रही थी, ऐसे लग रहा है था बहुत कुछ है, और था भी बहुत कुछ, क्योंकि आई थिंक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। भक्ति प्रकाश जी आरंभ हो रहे, और भक्ति प्रकाश जी तो बाप रे, उठ ही नहीं सक रहे थे, मतलब दाढ़ी नहीं गिली हुई, मेरी तो दाढ़ी नहीं गिली हुई इतना सुंदर और इतना, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल दाढ़ी मैं देख रही थी, अरे हो भी गया 1 घंटा हो भी गया बिल्कुल नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला कि 1 घंटा हुआ। सुबह सत्संग गई, मंदिर में गए, और इस बार भाग भाग के नहीं जा रही थी क्योंकि समय चेंज हो गया था अमेरिका का, तो बड़े आराम से गई, बहुत आराम से लेके गए प्रभु। और वहाँ पे जो केयरटेकर हैं, बड़े 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 खुशी से, जैसे खुशी से वे करते हैं ना, कहते राम राम बहन जी, आपका देखिए सारा सामान रख दिया है। मतलब उनकी खुशी टच कर रही थी, बहुत बहुत ही परिस्थितियां बहुत सुंदर थी, और सब कुछ, पर तरंगे कुछ थी जो कि बहुत क्रोधित थी। तरंगे सारी अमृतवाणी जी में महसूस होती रही, और क्रोधित मेरे से गुस्सा तो सदा ही रहते हैं लोग, और रहेंगे भी आई गेस। तो पर वो वैसी रही तरंगे, और क्योंकि और ध्यान में तो आज पता ही नहीं चला, बिल्कुल ही नहीं पता चला, और मेरी आंखें खुल रही थी, खुली नहीं थी, मैं ध्यान में वापस आ रही थी, पर बिल्कुल ब्लैकआउट था आज तो ध्यान में। और पर ध्यान पे महाराज बता रहे थे कि आज कितना इम्पोर्टेंट है ध्यान लगाना, और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ध्यान लगाने में, ध्यान इज सो इम्पोर्टेंट। और उसके बाद भजन हुआ, और बहुत बहुत सुकून था, जो भी चीज थी बहुत सुकून थी। और ध्यान के बाद वो तरंगे नहीं आई ध्यान के बाद वे तरंगे नहीं आई, शायद शांत हो गई होंगी कुछ देर के लिए। और फिर भजन था, बहुत प्यारा, साधो ऐसा ही गुरु भावे, हल्की सी छोटी सी धुन हुई, और फिर वापसी में कोशिश कर रही थी, पर मुझे साइंस दिख रहे थे कि नहीं, महाराज नहीं लेके जाएंगे। अब महाराज ने क्या किया है, महाराज को बहुत अच्छा लगता है, और ये महाराज ने किया है, जो साधक ड्यूटी दे रहे हैं उनको एज आउट ऑफ रिस्पेक्ट महाराज ड्यूटी पहले कि वही करें। और आज जो साधिका जी थे, 2 साधिका जी एक्चुअली थे आज, जिन्होंने मिलकर किया, बहुत अच्छा काम किया। एक ने बनाई ड्यूटीज, और क्योंकि दूसरों को अभी आती नहीं थी तो उन्होंने पोस्ट की ड्यूटीज, ऐसा काम किया, मिलके किया, बहुत अच्छा किया। और फिर तो उनको बीच में रखा था, पर महाराज को था कि नहीं, जिन्होंने ड्यूटी दी है तो उनका आगे रखे। इसी तरह से जाप में जिनकी ड्यूटी थी, उसमें भी उनको महाराज ने कहा कि नहीं, उनकी ड्यूटी लगाओ, वो शुरू करेंगे, वो समाप्ति करेंगे, तो उनकी लगी। पर जरूरी नहीं हर बार ऐसा पैटर्न हो। ये तो महाराज का शुरुआत हुई थी, राइट, क्योंकि शुरुआत थी, पहली थी, पहला, इस तरह से, या पर और फिर अब अगले सैटरडे ये अगले सैटरडे भजन होंगे, और भी बहुत रस आएगा, और बरसेगा, बरसता ही है, राइट। वहां पे मैं अपने आप को पीछे कर लूं पहले है ना, नहीं तो महाराज को फिर कुछ ना कुछ मुझे इधर उधर भगाना पड़ेगा कि मेरी बारी पीछे आए, तो मैं पहले से ही पीछे कर लूंगी कि नहीं भाई, जो साधिका जी कर रहे हैं वही रहें। मैं महाराज को कष्ट नहीं देना चाहती कि भाई महाराज एक बार समझ आ जाती है बार बार नहीं। इस तरह से बहुत 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 ही सुंदर, बहुत कृपा बड़ी। और आज संडे है, आज आप लोग पुष्पांजलि करने जाएंगे अपने अपने श्री राम शरणम में, और फिर
और सब जगह कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखे होंगे, वो करेंगे। हम लोग मिलेंगे 4:30 बजे रामोपासना के लिए जो होता है, और बिल्कुल उस तरह से चलेगा। उसी तरह से चलेगा। सो चलिए हम भी अपनी सेलिब्रेशन अपने प्यारे महाराज के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। कितना सुंदर था हमारा फैमिली गेट टुगेदर, कैसे कैसे सब अपना अर्पण कर रहे थे। और आज हम ज़रूर आज प्लेज लेंगे महाराज की कि हम जो भी वो सिखा रहे हैं हम अपने व्यवहार में लेके आएंगे। किसी ने लिखा कहीं कमेंट में, आई थिंक उसी में लिखा कि हम जाप कर रहे हैं। हाँ, जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप से हमारी सोच में बदलाव आया कि नहीं, जाप से हमारी बिहेवियर में बदलाव आया कि नहीं। आपने देखा होगा कितनी साधिकाओं ने कहा अब हम चुप रहते हैं और आनंदित होकर चुप रहते हैं, अब हमें बुरा नहीं लगता। कईयों ने कहा मैं बोल सकती हूँ, अब मैं बोलती नहीं थी, अब मैं बोल सकती हूँ, किसी के हक के लिए बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ। कितने खुश हो रहे थे, कहते बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई कह रहे थे निर्भरता आई बोलने में, है ना। सो कितना ये है बिहेवियर में चेंज आना। और हम सब प्रण करें, हमारे गुरुजनों की बहुत इच्छा है कि हमारे बिहेवियर्स में चेंज हो। दुनिया जो मर्जी करती रहे, जैसा मर्जी करती रहे, पर हम कितना सुंदर कहा, कहते अब अपने को देखती हूँ मैं, मुझे बस अपना दिखता है कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, वहीं फुल स्टॉप, दैट्स इट, फुल स्टॉप, है ना। प्रारब्ध भी तो हमारे कितने भारी होते हैं। सो इसलिए हम देखो महाराज कहते आज का विशेष चीज तो तू भूल ही गई। बिल्कुल बिल्कुल, सो सॉरी महाराज। देखो उनके काम है, उन्होंने देखिए लिस्ट कह रहे हैं कि ये रह गया, ये रह गया। तो तो आज के पावन दिवस पर एक और बहुत ही सुंदर सी अनूठी सी पुस्तक महाराज के गुरुजनों को और आप सबको अर्पित है। आप जानते हैं कि मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता, पर फिर भी बजता है। मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता, पर फिर भी महाराज ने ग्रुप्स लगाए और कितने सारे साधिकाओं ने सीखा। तो ये महाराज का गिफ्ट है कि मैं दूसरों के लिए नोटेशंस निकाल सकती हूँ, दूसरों को सुनकर उनमें सुरों का शुद्धिकरण ये सब कर सकती हूँ। बहुत सुंदर पुस्तक है ये। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, और तो ये ये बहुत ऑर्डिनरी है, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और इस पुस्तक का नाम है हारमोनियम के संग धुनें व भजन। इसमें पूज्य श्री महाराज श्री की 20 धुनें हारमोनियम पर है, उसकी नोटेशन है, और साधकों के पसंद किए हुए लगभग 15 भजनों की नोटेशंस हैं, उनके पसंद के हैं। उन सारे भजन उनके पसंद के किए हुए हैं। और भक्ति प्रकाश जी की धुनें नोटेशन दिए हुए हैं। कोई भी बच्चा या बड़ा घर पर बैठ के हारमोनियम या कैसियो कीबोर्ड लेकर वो धुनें और भक्ति प्रकाश जी और भजन
बजा सकते हैं। अगर सीखना भी है तो वो पुस्तक लेके जाके सीख सकते हैं। और अब हमारे विशेष ग्रुप भी बने हैं जो कि इस पुस्तक को लेके आगे विस्तार करेंगे। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे सबसे पहले जिनके लिए मैं धुनें निकालती वो मेरी मामा रहे। मेरी मामा एक बार किसी के पास गए, उन्हें रामायण जी की ट्यून चाहिए थी। तो उन्होंने टरका दिया। तो बड़े उदास हुए क्योंकि उनको जब साधना संबंधी कुछ चीज चाहिए होती थी फिर वो रुक नहीं पाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया जब कि मैं ऐसे मांगने गई और फिर मुझे ऐसे कर दिया। तो फिर तब महाराज ने उन्हें कहा कि आप क्यों गए बाहर मांगने, मुझे कह दिया करो, आगे से कह दिया करना। सो बहुत खुश हुए और तब से वे हर छोटी हर चीज़ की धुन जो भी उन्हें पसंद आती तो उनको मैं सबसे पहले वहाँ से महाराज ने देना शुरू किया। जो देना दूसरे को देना, तो वो मेरी मामा रहे। और उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देते क्योंकि उन्हें इतनी ठंड पड़ती जब वो नोटेशन मिलती और वो बजाते। और ना जाने उन्हें क्या क्या मस्ती चढ़ती होगी जब वो बजाते होंगे अपनी धुन में। उन्हें गाना और वैसे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने कभी सीखा नहीं था। जैसे बाकी साधिकाओं ने सीखा है बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सीखा था। पर उन्होंने जब वो गाते थे तो सब इतने, क्योंकि वो उनकी साधना भी बहुत 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 जबरदस्त उच्च कोटि की थी। सो जब वो गाते थे तो फिर इतना आनंद आता था सबको कि सब चाहते थे कि जब उनके घर सत्संग हो तो वही अमृतवाणी जी करें या फिर वही भजन गाएं। इतना वे अपने आप को इतना मानते थे कि देखो मुझे गाना नहीं आता और देखो कैसे कैसे प्रभु कैसे मान और इस तरह देते हैं। सो मुझे भी नहीं आता। पर महाराज ने अनेकों गिफ्ट बख्शे हैं पर वो दूसरों के लिए ही है। महाराज कहते हैं गिफ्ट जो मिले वो तो दूसरों के लिए है। सो आज प्यारे स्वामी जी महाराज के दिवस पर ये प्यारी सी पुस्तक आप सबको अर्पित है। लीजिएगा ज़रूर आज। और आज तो है ही विशेष दिन। और बजाइएगा और मस्त हो जाइएगा बजा के। सो हमारे ग्रुप शुरू होंगे। इन्हीं पुस्तक करिकुलम है, जैसे बुक क्लब है वैसे ही धुन क्लब है भजन क्लब है ना, और भक्ति प्रकाश जी क्लब। सो ये आरंभ होंगे और फिर यहाँ पर सब सीख के आएंगे और अपना सब अर्पण करेंगे। सिस्टमैटिकली सीखेंगे। पुस्तक में महाराज की बहुत सुंदर सब कुछ बहुत सुंदर। आई होप आप सबको बहुत आनंद आए। आनंद के लिए है, मस्ती के लिए है कि देखो मेरे दिमाग से निकल गया था कैसे महाराज ने कहा अरे भाई ये महाराज का ही है सारा और महाराज का ही दिया हुआ गिफ्ट है। सो महाराज का प्रसाद है। सो लीजिएगा, चखिएगा और मस्ती से भरिएगा और अपने गुरुदेव से एक हो जाइएगा और सबको आनंद दीजिएगा। सो बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत बधाई इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। लीजिएगा, बांटिएगा। और अगर कोई कहे नहीं आता बजाना तो आप कहिएगा कोई बात नहीं, बजा लेंगे बजा लेंगे, बिल्कुल बजा लेंगे, बिल्कुल बजा लेंगे। सो आइए, इतनी सुंदर सुंदर गिफ्ट्स हैं और हम अपनी सेलिब्रेशन आरंभ करते हैं। महाराज भी
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद आया। शब्द नहीं है। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे, चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे, परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, राम राम नाम गुण गावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे, कहे कबीर ताको भय नाही, कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे।
प्रश्न आया कि परिवारजन ही हैं और जो पति हैं या ससुराल है, उन्होंने बच्चों को और पत्नी को बड़ा प्रताड़ित करके रखा हुआ है। पहले भी बात आई थी कि वे थोड़े से बहुत नकारात्मक सोच के लोग हैं, एक्शंस भी नकारात्मक हैं, सिटी भी डरती है उनसे, इस तरह के लोग हैं, राइट। सो वे तंत्र के कुछ इस तरह की विद्याएं ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं और फिर उन्होंने कहा कि महामाई शक्ति वगैरह वगैरह क्यों इस नहीं कर सकते, ऐसे सब नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर उनके पिताजी नहीं रहे, तो हमारे यहाँ चर्चा हुई और कृपा हुई उन पर कि वे शांत हुए और उन्होंने फिर देखा कि उनके पिताजी बड़े शांत तरह से गए, कोई कष्ट में नहीं गए और बड़े सही, उन्होंने ये शब्द यूज़ किए, सही समय पर उनका प्रस्थान हुआ। सो बहुत भारी कृपा है ना, कहाँ इतना प्रभु पे और नाराजगी और ये सब। तो अब उनका था कि पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे हैं मेरे दुख पर। देखिए, दूसरों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप ही आसक्त होके बैठे हुए हैं। आपकी चाहत है कि वे मेरे दुख में मेरा साथ दें, आपकी चाहत है, पर दूसरों का रियल सेंस में कोई लेना देना नहीं आपके भावों से। 2-3 दिन पहले आपको याद होगा महाराज ने ये टॉक में कहलवाया था कि nobody cares about how you feel। चुप करके दूसरों की बात सुनो, मुस्कुराओ, that's it। nobody cares। this is core reality। जितना मर्जी आप दूसरों को बताते जाओ, मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे बुरा लगता है, मुझे ऐसे फील होता है, मुझे ऐसे होता है, ऐसे, again the situation will come, it will be the same। so be smart। क्योंकि हमारी कामना बनी हुई है अगले के साथ। और देखिए, आप करते तो प्रेम परमेश्वर से हैं, चाहते तो हैं परमेश्वर को, लेकिन अभी इतना नहीं चाहते कि दूसरे ओझल हो जाएं। पर परमेश्वर आपको आपके जैसा प्यार नहीं करते, क्योंकि आपने कभी कहा होगा मैं आपकी, और जो परमेश्वर का स्वभाव है, गुरुजनों का जो स्वभाव है, जो हम इतना रोते हैं और हमने मिलियन टाइम्स कहा होगा, और जो पहली बार कहा होगा उन्होंने उसी समय अपना बना लिया होता है ना। गुरुजन देर लगाते हैं इस पंक्ति पर, ना प्रभु। और अगर आपने कहा होगा मुझे गले लगा लीजिए प्रभु, मैं अकेली हूं, तो उसी समय उन्होंने गले लगाया होगा, पर हमें यकीन नहीं होता। ये है अब हमारे विश्वास, जैसे बहुत सारी साधिकाओं ने कहा कि हमारे में विश्वास में बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा। यस। सो परमेश्वर आप जैसा प्यार नहीं करते। परमेश्वर तो ऐसा प्यार करते हैं कि वे आपको पूरी तरह अपना बना सके, पर अभी आप तैयार नहीं हो रहे कि बस मेरे केवल तू, ये नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी संसार से एक्सपेक्टेशन है
कि मेरे ऊपर जो दुख आया है वो पत्थर दिल क्यों बने हुए हैं, वो पिघल क्यों नहीं रहे। ये नहीं, आप पर जो दुख आया है वो आपसे जो प्यार करते हैं वो पूरा महसूस कर रहे हैं, पर आपको ये विश्वास होना और ये इस तरह का अपने परमेश्वर को देखना, ये आप पर निर्भर करता है। फिर कहते हैं मुझे जूम पर भी नहीं आने देते, पर आप पूछ किससे रहे हो? आप उनसे पूछ रहे हो जिनको कोई लेना देना नहीं आपसे। आप उनसे नहीं कह रहे जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल सबके सामने है। महाराज एक ही चीज मांगी थी, मेरा सत्संग। और आज की डेट में लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन जाते हैं, मुझे महाराज एक सत्संग से दूसरे सत्संग भगाते हैं, एक सत्संग फिर दूसरा सत्संग, फिर वापस आके फिर सत्संग। हम नहीं जानते कि हमने तो एक सत्संग मांगा, मेरा सत्संग, बस ये कहा मेरा सत्संग महाराज। तो गुरुजनों के लिए जब हम परमार्थ की चीज मांगते हैं तो वो देर नहीं लगाते, पर हम गलत जगह से मांग रहे होते। संसार थोड़ी ना देगा सत्संग। संसार नहीं देगा सत्संग, संसार थोड़ी ना दे सकता सत्संग। सत्संग तो संत देते हैं, सत्संग तो संतों से मिलता है। और उनसे मांगना होता है, महाराज मुझे भी दीजिए ना सत्संग, मुझे भी जूम पर आपके रास्ते पे चलना है। कहते मुझे जूम पर नहीं जाने देते, बाहर तो जाने ही नहीं देते, हाँ घर बैठे जूम पे। तो ये तो महाराज को कहना पड़ेगा, उनके पास तो बाप रे इतने साधन है, इतनी युक्तियां हैं कि कब वो कर देते हैं। हाँ, मेरे तो हफ्ते में एक बार का सत्संग मांगा था। और देखिए क्या झड़ी लगाई है उन्होंने, इतनी जबरदस्त झड़ी लगाई। और ऐसा नहीं कि मैं अच्छी हूँ, ऐसी नहीं बात कि मैं कोई अच्छी हूँ या मेरे विचार कोई अच्छे हैं या कोई ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछिए साधिकाओं से, बताएंगे। और नहीं हूँ, और काम भी मेरे कोई इतने परफेक्ट नहीं है और गुरुजनों जैसे नहीं, पर ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है और ये उनका प्रेम है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कौन क्या क्या बात करता है। अभी सांबा के लिए अमृतवाणी जी चाहिए क्योंकि संगत आएगी, उनके पास अमृतवाणी जी नहीं है। तो जम्मू से एक साधिका जी कहती है मैं आपको दे तो दूंगी पर छुप के दूंगी। क्यों भाई? ताकि दूसरे साधक को पता न चले कि मैं सांबा में सत्संग की हेल्प कर रही हूँ।
हे मेरे प्रभु, देखिए जरा कितना कहर है, कितना कहर है प्रबंधकों का, संचालकों का। मैं ला तो दूंगी आपको, पर छुपके दूंगी, साइड से छुपके से दे दूंगी, छुपके से दे दूंगी। वाह, सत्कर्म करने के लिए भी कितना कहर है। हे मेरे प्रभु, और अभी इन्हीं जगहों पे कार्यक्रम होंगे। इन्हीं जगहों पे कार्यक्रम होंगे। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सुमन श्रद्धा अर्पण करने के लिए। हमें प्रण लेना है कि हम महाराज की टीचिंग्स को का केवल आडंबर ना बनाए, और रियल सेंस में जैसे वो बनाना चाहते हम वैसे बने। माला करने से नहीं बनते वैसे, सत्संग में जाने से नहीं बनते वैसे। हमने उपनिषद सार आरंभ किया और ग्रुप बड़ा है, अब ग्रंथ चाहिए, तो ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। एक ग्रंथ अवेलेबल होता है, बस एक। ज्यादा चाहिए थे, बड़े सारों ने पता किया, कहते जी एक ही है हमारे पास, एक ही है, एक ही ले जाओ। तो अब पहुंचे सेंटर पर, तो हमने कहा भाई, तो एक साधिका जी कहती मैं ले आऊंगी, हम पता करते हैं। हाँ, इनका सब कुछ ऑनलाइन है, पर ग्रंथ का आनंद तो जो हाथ में होता है वो तो अलग ही होता है। जो मर्जी, मतलब मैं ओल्ड पुराने विचारों की होंगी, मुझे तो आनंद हाथ में पकड़ कर ही बहुत आनंद आता है। ग्रंथ का मजा ही ऐसे होता है ना। तो वे गए। अब कहते हैं कि जी हमें 10 चाहिए। कहते 10 क्या करने आपने? तो कहते जी पाठ करना है इसका। कहते यहाँ पर तो एक ही, पर मैं देख के आता हूँ। देखिए महाराज की लीला। और मिल गए, पर कहीं नहीं थे। बहुत जगह गए। एक जगह तो सत्संग भी लगा हुआ था खुला, वहां पे भी स्टॉल जो लगे होते हैं वहां पर भी नहीं था, वहां पे भी एक ही था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर महाराज ने शुरू करवाया है तो महाराज को तो पता ही होंगे कि कहाँ है ना इस बार। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है। और गुरुजनों का भी अनंत धन्यवाद कि कैसे कितना सुंदर हम सब शेयर कर सकते हैं, और हम बन सकते हैं कि हमने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को बिहेवियर में लाना है। मजा तो, आनंद तो साधना का बिहेवियर में ही आके आता है। पूरा आनंद आता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आनंदित है, बुरा नहीं मान रहे हैं। इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो भी ठीक है, मिल रही है तो भी ठीक, सब गुरुजनों की है, वो तो नहीं भी मिल रही तब भी वाह वाह, है ना। और कोई फर्क नहीं, अपने महाराज के साथ मस्ती में बहुत आनंद है, बहुत जबरदस्त। दया है उनकी, कृपा है, बस यही कह सकते हैं। और तो कुछ है, और तो अपने में तो कुछ नहीं है। बहुत दया है, बहुत दया है। इसलिए
सत्संग चाहिए, संसार से नहीं उसके आगे गिड़गिड़ाते। जो सत्संग के मालिक हैं उनसे गिड़गिड़ाते हैं। प्रभु में मस्ती चाहिए, संसार से नहीं कहते तुम चुप हो जाओ, मुझे मस्ती चाहिए, चुप हो जाओ, नहीं। संतों की शरण में जाते हैं, संतों से कहते हैं मस्ती आए। नाम से प्रीति चाहिए, संसार के पास नहीं है, ये बेचारे के पास। वो तो बेचारा है, संसार उसके पास नहीं है, उसे समझ ही नहीं आएगी नाम से प्रीति क्या होती है। उसके लिए संतों के पास जाना होता है, विश्वास करना होता है कि वे मेरी सुनते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। हाँ, ये उनका स्वभाव है प्यार करना, नाराज तो हो ही नहीं सकते। संसार नाराज होता है, संसार को क्रोध आता है, ये संसार की चीजें हैं। और प्रकृति, हाँ प्रकृति, प्रभु को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं। प्रभु प्यार करते हैं, ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए। चलिए जी, चले। शूर्पणखा का पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है मैं शूर्पणखा ही हूं। महाराज कहते हैं देखो कि तुम क्या हो। मुझे मैं कही ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। तो फिर मैं हो रही हूँ, ओ बाप रे, अभी तो और भी शूर्पणखा है, ये तो फिर लगेगा कि मैं शूर्पणखा ही हूँ। इस तरह से हो रहा था। मैं कहा ओ माय गॉड, दया प्रभु की ना जाने किसी जन्म में शूर्पणखा भी हो, है ना। और दया प्रभु की कि अगर ऐसा लग रहा है कोई ना कोई उसके अंश ऐसे हैं तो धुल जाएंगे कि ना प्रभु, ऐसा 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 निकालिए सब कुछ ऐसा जितना भी है। हाँ चलिए, पेज है 316। वचन चतुर सुपुरुष ने हल्की हंसी संग, कहा उसको मेरी तुम तज दो प्रीति उमंग। काया मन से वचन से मैं हूँ राघव दास, दासी बन रहना भला क्यों चाहो मम पास। तेरे यौवन रूप पर किसी की गिरे न लार, रघुपति को जा कामना फिर कहो एक बार। हंसी को समझी नहीं काम इच्छा विभूत, कामिन करू तावली आई जो भूत। उसने राघव को कहा सिया कुरूपा का, चीड़ फाड़ इसको अभी खाती हूँ दे माँ। फिर तो मेरे साथ तुम लोगे सुख आनंद, यह कह लपकी सिया पर हनन हेतु मति मन। जो मृगी पर हंसिनी लपके दांत निकाल, दशन नखों से नोचने लगी तथा विकराल। वन की बिल्ली ज्यों पड़े देख के शिशु मरान, ऐसे सीता पर पड़ी वह बन करके कार। तीखे दारा खड़ग से नखयुत हस्त पसार, सीता को हनने लगी सात दशन प्रहार। उसे रोक कर राम ने कहा लखन को सोर, कुपित क्रूरा कामनी लेना सिया को नोच। भूखी मन मांस की लिए रक्त की प्यास, काम कपट की है कला कोरी कुकर्म रास। तजित कर अब परिहास को इसे बताओ तार, इस हिंसरा की है कड़ी कभी दीजिए झाड़। तज कर अब परिहास को इसे बताओ तार, इस हिंसरा की
लक्ष्मण जी के पास गई हैं और लक्ष्मण जी हंसकर व्यंग में बोलते हैं, मैं तो राघव का नौकर हूँ, दास हूँ, और तुम दासी क्यों बनना चाहती हो, और मेरे पास रहकर दासी क्यों बनना चाहती हो। और उसने अपना रूप बदला हुआ था, तो लक्ष्मण जी अब और व्यंग करते हैं कि भाई तेरे इस रूप पे किसी की लार भी नहीं टपकने वाली, तुम रघुपति को जाकर अपनी कामना फिर से कहो। तो महाराज कहते हैं कि उसे समझ नहीं आई, वो व्यंग समझ नहीं आया, टोंट समझ नहीं आया, और क्योंकि कामना की वशीभूत हुई हुई थी। और तो राघव को कहा, सीता है कुरूप, हाँ, और इसको मैं अभी चीड़ फाड़ करके खाती हूँ, फिर तो तुम मेरे साथ बड़े आनंद से रहोगे, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, अब ये है ही नहीं। तो अब वो लपकी हनन करने, और दृश्य बताया है जैसे कोई हिरनी पर सिंहनी अगर झपटती है वैसे, और अपने नाखों से नेल से नोचने के लिए बड़े बड़े ऐसे पड़ी, तो खड़क से प्रहार करने लगी। तो राम ने कहा कि लखन, ये कुपित है, क्रोधित हुई हुई है, और क्रूर है, और कामवश है, ये सिया को नोच ना ले। मतलब अगर हम कुपित होते हैं हम तब भी नोच सकते हैं किसी को, और अगर हम क्रूर हैं तब भी हम किसी को नोच सकते हैं, अगर हमारी बुद्धि वैसी बनी है। और अगर हमारे अंदर काम वासना है तो भी हम किसी को नोच डाल सकते हैं। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम दूसरे का हनन कर सकते हैं, और आई गेस संसार में होता भी है। पर ये इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे अंदर इन तीनों में से कोई भी बहुत प्रचंड रूप से बड़ा होता है तो दूसरा इंसान समाप्त भी हो सकता है, या उस तरह से क्रूर, कुपित और काम वासना, भूखी और या कामिनी। जरूरी नहीं काम वासना, कहीं वासना भी अगर लें तब भी, धन की वासना है तब भी लोग खत्म हो जाते हैं, सत्ता की वासना है, और ऑफ कोर्स काम की वासना, या कामिनी यहाँ कहा है। सो मानव मास की भूखी है, खून की प्यासी है, काम है, कपट भी, ये कलाएं हैं, हाँ, काम है और कपट भी है, और कोरी है, अंदर से खाली है, केवल कुकर्म से ही भरी पड़ी है, तो कुकर्म ही रास आता है। सो अब आप जो हंसी मजाक हो रहा है इसे तजो, और जरा बताओ इसे ताड़, और इस हिंसरा की हेकड़ी अभी दीजिए झाड़। हाँ, तो जब हमारा अहम और बड़ा होता है, और जब हम अपनी हेकड़ी और इस तरह से कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर की प्रकृति, हमारे ही कर्म, जो प्रकृति है वो रूप लेती है, और उस अहम को शांत करने के लिए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे राघव को सोचना नहीं पड़ा कि मैं स्त्री है इसको मारूं कि ना मारूं, ऐसे नहीं सोचना पड़ा। आपको याद होगा जब वे पहली बार ताड़का का हनन करने जा रहे थे, तो उन्होंने ये प्रश्न अपने युवापन में पूछा था अपने गुरुदेव से कि ये तो स्त्री है, इसके ऊपर हम हाथ कैसे उठाएं। हाँ, ये हमारा कल्चर है जो कि जरूरी नहीं फॉलो होता है, बट तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो क्रूर होती हैं, जो दूसरों का नाश करती हैं, जो दूसरों को दुख देती हैं, और जाति का, मुनियों का को ऐसे करते, तो उन पर उनकी रक्षा करने के लिए उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सीता की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए राघव ने आज्ञा दी कि उस स्त्री का हेकड़ी निकालिए। सो आज के दिन की बहुत बहुत बधाई,
और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आप लोग सब लीजिएगा नई पुस्तक अगर हारमोनियम नहीं भी है तो खरीदिएगा और आनंद लीजिएगा। संभव है सब संभव है करना। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।